हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th के। नन हिंदी वो सभी बच्चे का सब्जेक्ट होगा जो 10th में मैथ ही रखे होंगे। तो कुछ आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप सभी पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और मेरे क्वेश्चन को जवाब दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर भेज दें कि आपका आंसर कितना और कितना सही बनता है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला कह रहा है कर्णवीर कवि पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं। तो कर्णवीर पर्वतों को काटकर सी गुफा, सही आंसर क्या होगा सी गुफा बना देते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन होगा उज्जवल का अर्थ क्या है। उज्जवल का अर्थ क्या है। हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। ये उज्जवल क्या है। उज्जवल क्या है बच्चा, चमकीला। राइट आंसर क्या होगा उज्जवल का राइट आंसर क्या होगा, अर्थ क्या है चमकीला। बाल गोविंद भगत का बेटा क्या थे। बाल गोविंद भगत के बेटे बुद्धिमान, सुस्त, दुबला पतला, इनमें से सभी। राइट आंसर क्या होगा बच्चा सुस्त। सही जवाब क्या है इसका सुस्त। तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन कर रहा है बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार कौन है। देखिए सबसे यहाँ पहला क्वेश्चन एक बन जाता है कि बाल गोविंद भगत के विधा क्या है। बाल गोविंद भगत के विधा क्या है, रेखा चित्र। उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक है प्रेमचंद, हरिऔध, बेढा बनारसी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, रामवृक्ष बेनीपुरी। ओके, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, समझ में आ रहा है मेरे बच्चे। दीदी की डायरी साहित्य का विधा क्या है। देखिए दीदी की डायरी साहित्य के विधा क्या है, तो कहानी, जीवनी, रेखाचित्र। डायरी क्या है, डायरी दीदी के। अब आपको इसमें समझ में आएगा कि दीदी की डायरी, तो कह रहा है कि इसमें संजू नाम की एक लड़की थी जो 8th क्लास में पढ़ती थी। वो बहुत सयानी लड़की थी। उसको डायरी लिखने का प्रेरणा जो है महात्मा गांधी बापू से मिले थे, और डायरी लिखने का जो तरीका सब वो कैसे लिखा जाएगा वो अपनी दीदी से सीखी थी। चलिए इस पे क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ क्या है। आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ क्या है, दीनबंधु निराला। राइट आंसर क्या होगा दीनबंधु निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चा खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र क्या है। खेमा शीर्षक कहानी, खेमा एक कहानी है जिसमें किस पर आधार पर, वो शीर्षक में किस आधार पर वो बताया गया है कि बाल विवाह के बारे में बताया गया है, बाल मजदूरी, विधवा विवाह, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें एक बच्चे पर बताया गया है कि बाल मजदूरी नहीं कराना चाहिए, बाल मजदूरी का सारा वाला कुछ ऐसा था खेमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा बी होगा। राइट आंसर क्या होगा बी होगा, बाल मजदूरी। अगला कर रहा है रोज नामचा का क्या अर्थ है। रोज नामचा का क्या अर्थ है, डायरी, दैनिक कार्य का। तो रोज नामचा का अर्थ क्या होगा बच्चा, इसका डी नंबर देखेंगे सभी गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, रोज नामचा रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप को हम क्या कहते हैं, रोज नामचा। हम क्या करते हैं कि जैसे स्कूल में अटेंडेंस बनता है वो रोज नामचा है, रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। ईदगाह कहानी आधारित है। ईदगाह कहानी है किस पर आधारित, ईदगाह कहानी जिसमें हामिद है, उनकी क्या कहते हैं अम्मा अमीना, बस उस ये किस कहानी पर, मतलब किस कहानी पर आधारित है, तो ईदगाह जो है बाबू बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। आंसर नंबर ए राइट आंसर। अगला कह रहा है संजू को डायरी किसने संजू डायरी लिखने की किससे बताई, मतलब संजू को डायरी लिखना किसने बताई। तो इसमें बताया है कि बड़ी बहन ने, माँ ने, दीदी ने, नानी ने। तो सही जवाब इसका होगा सी। मैंने इससे पहले आपसे बताया कि संजू को डायरी लिखने का प्रेरणा महात्मा गांधी से मिला, लेकिन संजू को डायरी लिखने का जो ग्राफ होता है वो किसने बताई, तो दीदी ने बताई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बुलबुल किस ऋतु में गाती है। बुलबुल किस ऋतु में गाती है, तो बुलबुल बसंत ऋतु में, गर्मी ऋतु में, शरद ऋतु में या वर्षा ऋतु में। राइट आंसर क्या होगा बच्चा, वर्षा ऋतु में बुलबुल क्या होती है, गाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा डी। अगला क्या है गुड़िया कहाँ की रहने वाली थी। गुड़िया कहाँ की रहने वाली थी, गुड़िया चिकित्सा का चक्कर का एक क्या कहते हैं
शीर्षक है जिस वो गुड़िया, तो गुड़िया कहाँ की रहने वाली है? गुड़िया कैमूर की रहने वाली है। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं सुदामा का पैर किसने धोया? पहला क्वेश्चन आंसर है श्री कृष्ण ने, द्वारपाल ने, दासी ने, यहाँ ने होना चाहिए इसका, ने और मंत्री ने। तो सही जवाब इसका 13 का आंसर, राइट आंसर क्या होगा? श्री कृष्ण ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर थे गरीब, गरीबों के मसीहा अमीर। देखो क्या होता है गरीब और गरीब के मसीहा में अंतर क्या होता है? अगर किसी गरीब को आप हेल्प कर देते हो, वो उस गरीब के लिए आप क्या बन जाते हो? गरीब का मसीहा बन जाते हो। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के अंदर यही भावना था, तो वो क्या कहलाते थे? गरीब के मसीहा कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगला करेंगे बात 15 नंबर में, लक्ष्मीबाई किसकी अवतार माना गया? भाई लक्ष्मीबाई, इसने अंग्रेजों को अपने बल के आधार पर पता है। लक्ष्मीबाई को किसका अवतार माना गया है? लक्ष्मी का, सरस्वती का, दुर्गा का, किसी का नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, दुर्गा का। जननायक कर्पूरी ठाकुर पाठ का विधा क्या है? भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर पाठ का विधा क्या होगा? जननायक कर्पूरी ठाकुर के उसके वो क्या थे उसके बारे में बताया गया है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या हो जाएंगे? जीवनी हो जाएंगे। उसका विधा क्या हो जाएगा बाबू? जीवनी हो जाएगा। अगला करा खेमा पर किसे दया आ गया? भाई खेमा एक छोटा बालक था, उसे करा खेमा पर किसे दया आ गई? एक साधु की, कसारा को या घना? कसारा तो उस होटल का क्या था? मालिक था, तो इसका कसारा तो होगा नहीं। तो दया किसको आ गया भाई? एक शिक्षक को। आ रहा है समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करे कभी कभी नहीं, यहां कबीर लिखना चाहिए, सॉरी ये क्रॉस कर दें, कबीर लिख देना है। कबीर, कबीर कैसे संत थे? एक सगुणवादी, निर्गुणवादी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिएगा कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इनमें से सभी आएगा, तो उसमें थोड़ा देखना है। लेकिन इसका राइट आंसर होगा कबीर कैसे संत थे? कबीर एक निर्गुणवादी संत। अगला क्वेश्चन करेंगे बात हम संजू को डायरी, वही चीज आया संजू, मैंने पहले बताया था, जिक्र किया था, वही क्वेश्चन आया। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा टैगोर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, प्रधानाध्यापक से, पिता से, महात्मा गांधी से। राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी, राष्ट्रीय पिता बापू से। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, इसका 19 का आंसर सही आंसर क्या होगा? ए। प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ क्या है? प्रेमचंद, अब आपको याद होगा प्रेमचंद सुदामा चरित्र, खेमा, ईदगाह, ठेस। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी, ईदगाह। ईदगाह का रचित क्या है? ईदगाह का प्रेमचंद। अगला कर है अस्त्र। आपको बता दें कि अस्त्र और शस्त्र, हाथ में रखकर कोई चलाया जाता है कोई हथियार, उसे कहते हैं हम अस्त्र, नहीं शस्त्र। और हाथ से फेंक कर कोई अस्त्र को चलाया जाता है, हथियार को, उसे कहेंगे अस्त्र। अर्थात हाँ, अस्त्र एक ऐसा हथियार है जिसको हम हाथ से फेंक कर चला जाते हैं, जैसे कहा जाएगा भाला। क्लियर? अगला क्वेश्चन कहेंगे बच्चा पित्तल पाठ, यहां पाठ लिखना चाहिए, टाइपिंग में कुछ मिस हो गया। पाठ की विधा है। पित्तल, सॉरी पीपल पाठ की विधा है। तो पीपल क्या है बच्चा? बी, पाठ की बी, मतलब कविता। अगला कह रहा है बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन है। बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन है, छोटे बच्चे से काम करवाया जाता है, ये जो समस्या है। वैसे छोटे बच्चे से काम नहीं करवाना चाहिए, वो पढ़ने के लिए उसको अभी पढ़ाई करवाना चाहिए। कह रहा कि छोटे बच्चे बाल मजदूरी समस्या का वर्णन किया गया है किसमें? राइट आंसर है खेमा में। आंसर देश का सही आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा चिकित्सा का चक्कर के लेखक हैं। चिकित्सा का चक्कर के लेखक हैं, तो यहाँ बेड़ा बनारसी है, दिनकर है, श्रीवास्तव, श्री बंशीधर श्रीवास्तव। सही जवाब इसका होगा बेड़ा बनारसी। 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा? ए, बेड़ा बनारसी। सुदामा अपने मित्र से मिलने कहाँ गए? मथुरा, द्वारिका, उज्जैन या वृंदावन? तो इसका राइट आंसर होगा द्वारिका। राइट आंसर क्या होगा? द्वारिका। अगला कह रहा है कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? भाई ये याद करने की जरूरत नहीं, बिहार के राज्य में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था?
बिहार राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, ईर्ष्या का काम क्या है? भाई ईर्ष्या का काम क्या है जानते ही हैं। अगर किसी के संपत्ति को देख के हमारे मन में लोभ आ गया, समझ लीजिए हमारे मन में ईर्ष्या आ गया हमारे मन में ईर्ष्या आ गया, तो जब हम किसी के संपत्ति, अगर क्लास में अगर कोई बच्चा हमसे ज्यादा मार्क लाता है और हम उसको उससे जलते हैं, तो ये क्या हुआ? जलना हुआ। तो हम ईर्ष्या का काम क्या होता है बच्चा? जलना। तो हमें ईर्ष्या नहीं बनना चाहिए, ईर्ष्यालु नहीं बनना चाहिए, हमें किसी का मतलब कि देखसी नहीं करना चाहिए, खुद पे विश्वास करना चाहिए। चलिए अगला कर रहा है, मोको का अर्थ क्या होगा? मोको मतलब अपने आप में, तो मोको का अर्थ क्या होगा? मुझको। राइट आंसर क्या होगा? 28 का राइट आंसर क्या है? सी। मोको का अर्थ क्या होगा? मुझको। कह रहे विक्रमशिला में कितने महाविद्यालय थे? विक्रमशिला एक चैप्टर है, विक्रमशिला एक स्थान का नाम है, तो विक्रमशिला में कितने महाविद्यालय थे? तो विक्रमशिला में राइट आंसर होगा इसका 6 महाविद्यालय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, सिरचन को किस काम के लिए बुलाया जाता है? धान काटने के लिए, चिक बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए? भाई उसको बुलाया नहीं जाता। तो सही जवाब है चिक। चिक एक बिछावन पटिया के समान होता है, वो बनाने के लिए। तो आपको ये 30 क्वेश्चन मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तरीका से। तो आप इस 30 को वीडियो को रोक के बनाइए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।